जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट यूडीपी प्रोटोकॉल जो है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहलाता है। और इसके ऊपर हमने बात की थी कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी जो है वेयर एज दैट इज़ द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसमें हम हैंड शेकिंग परफॉर्म करते हैं पहले, और दैट इज़ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से इसमें यूडीपी में जो है वो कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होता, और विदाउट कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट डेटा ट्रांसफ़र डायरेक्टली जो है वो शुरू हो जाता है। तो टीसीपी के ऊपर फिर बात करेंगे इन डिटेल। जो हमने पहले इसका डिफरेंस देखा था, उसमें हमने इसके फीचर्स देखे थे, टीसीपी यूडीपी, और इनकी जो इनकी डिफ्रेंशिएशन, इनके दरमियान हमने डिफ्रेंशिएट भी किया था, ठीक है। इनका डिफरेंस हमने देखा था। तो आज हम यूडीपी को ज़रा इन डिटेल देखते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ द कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और ये हमारे पास जो रोड मैप है ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसमें हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग को देखा था, और आज हम वन बाय वन जो है अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसको हम आगे देखते हैं। यूडीपी को आज डिस्कस करते हैं। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड्स फॉर, एंड नो फ्रिल्स बेयर बोन्स, मींस के इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है अवेलेबल, और इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ये, और दैट इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट सर्विस, बेस्ट एफर्ट सर्विस, राइट। कि इसमें बेस्ट एफर्ट को देखा जाता है कि आप पैकेट जो है वो भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जो पैकेट है वो डिलीवर हो जाए विद रिलायबिलिटी, दैट इज़ अ लिटिल रिलायबिलिटी, जो कि हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रोवाइड की जाती है थ्रू चेक सम्स। वो चेक सम्स के ऊपर आगे जाके बात करेंगे। तो सेगमेंट मे बी लॉस्ट and delivered out of delivery, out of order, delivered out of order to the application. सो ये है कि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, लाइक जो पैकेट्स हैं वो सीक्वेंस उनके ऊपर लगाया जाता है, पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो इसमें ऑर्डर में पैकेट जो है वो डिलीवर नहीं होते। कि टीसीपी में हम देखेंगे कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि पैकेट्स जो है वो ऑर्डर में डिलीवर हों। Connectionless mean के no handshaking between UDP sender and receiver. Each UDP segment handled independently of others, right? So why there is a need for UDP then? No connection establishment है, जिसकी वजह से आपको जो RTT डिले होता है वो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। और सिंपल है, नो कनेक्शन स्टेट एट सेंडर रिसीवर, के अंदर कोई कनेक्शन स्टेट मेंटेन नहीं होगी इसकी, ठीक है जी। और स्मॉल हेडर साइज है, नो कंजेशन कंट्रोल, यूडीपी कैन ब्लास्ट अवे एज फास्ट एज डिजाइर्ड, कैन फंक्शन इन द फेस ऑफ कंजेशन, ठीक है। तो इसमें यानी कि जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आगे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में, तो वहाँ पे बेसिकली जो लॉस टॉलरेंट एंड रेट सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें लॉस टॉलरेंट एंड रेट सेंसिटिव एप्लीकेशंस में हम यूडीपी को जो है वो यूज़ करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि यूडीपी यूज स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, लॉस टॉलरेंट एंड रेट सेंसिटिव, ठीक है। जिसमें लॉस जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है, ठीक है, उसको टॉलरेट किया जा सकता है, बट रेट कॉन्शियस होती हैं कि रेट पूरा मिलना चाहिए, ठीक है, उनको इफेक्टिवली वर्क करने के लिए उन एप्लीकेशंस को, दे आर रेट सेंसिटिव। डीएनएस सर्विस जो है उसको, वो भी अंडर द लाइन, क्योंकि डीएनएस इज द एप्लीकेशन लेयर सर्विस, अंडर द लाइन ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो यूडीपी यूज़ करती है, ठीक है। बिकॉज इसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब हमने नेमिंग सर्विस लेनी है तो हमें कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें यूडीपी फॉलो किया जाता है। इस तरह सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली यूज़ करता है टू मॉनिटर द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो इसमें भी SNMP प्रोटोकॉल जो है, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, that is also that also use UDP, ठीक है, on the transport layer.
तो ये एक चेन बनती है बेसिकली एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कि कौन सा जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा यूडीपी यूज करेगा या टीसीपी यूज करेगा, राइट। HTTP 3 जो है वर्जन इसका, दैट आल्सो यूज यूडीपी। इसके अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। इफ़ रिलायबल ट्रांसफ़र नीडेड ओवर यूडीपी, अगर आपको रिलायबल ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, तो आप जो है HTTP 3 यूज़ करेंगे। एंड नीडेड रिलायबिलिटी एट एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी और कंजेशन कंट्रोल भी आपको मिलेगा इसके अंदर, राइट। तो ये इसका RFC है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो कि स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के यहाँ दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। इसमें बड़ा रॉ फॉर्म के अंदर जो है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, प्रोटोकॉल के बारे में सारी निटी गिटीज जो है वो बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेडर जो है वो दिखाया गया आपको, कि जो है सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द होल पैकेट सेगमेंट, उसमें चेकसम की फील्ड आ रही है, फिर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये 32 बिट का इसकी विड्थ होती है, राइट। तो इस तरीके से ये दिखाया गया आपको कि ये RFC 768 जो है इसका, जो दैट इज द RFC। अब ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस जो है यूडीपी के किस तरह परफॉर्म होंगे इन केस ऑफ SNMP सर्वर, ठीक है। SNMP जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, SNMP क्लाइंट को, ठीक है। तो SNMP मैसेज आया, उसके अंदर हेडर अप्लाई हुआ, ठीक है जी, और डिटरमिन किया उसने यूडीपी सेगमेंट हेडर फील्ड वैल्यूज, ठीक है, और यूडीपी सेगमेंट बना, यहाँ से पास हुआ टू द आईपी लेयर जो नेटवर्क लेयर कहलाती है, उसको चला गया, ठीक है जी। और उसके बाद ये लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से होता हुआ टू द अदर साइड क्लाइंट को मिला, क्लाइंट से फिर ये जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर आया, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो है फिर ये इसका हेडर चेक होगा, यूडीपी चेक सम जो हेडर वैल्यू है वो चेक होगी, और उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा एप्लीकेशन लेयर मैसेज को, ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्स होके ये मैसेज टू द एप्लीकेशन को चला जाएगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को थ्रू द सॉकेट। तो यहाँ पर आप देखें यूडीपी सेगमेंट हेडर जो है इसमें हेडर 32 बिट का, जैसे मैंने पहले आपको RFC में इसको शो किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ है, चेकसम है, इसमें एप्लीकेशन डेटा पेलोड है, ठीक है जी, और दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द यूडीपी सेगमेंट। पेलोड भी कहा जाता है, जो एक्चुअल डेटा होता है उसको पेलोड कहा जाता है। तो ये इसमें अब लेंथ जो है, लेंथ इन बाइट्स ऑफ द यूडीपी सेगमेंट इंक्लूडिंग हेडर, इन हेडर को इंक्लूड करके यहाँ लेंथ जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है जी। और ये जो डेटा है टू या फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर आ रहा होता है, और चेकसम जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा वो बनाया जाता है। अभी आगे तुम देखते हैं चेकसम के बारे में बात करते हैं। तो चेकसम जो है उसमें क्या होता है कि उसका उसका एडवांटेज क्या है या उसका बेनिफिट क्या है चेकसम फील्ड का, कि ये एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, दैट इज फ्लिप्ड बिट्स। सो बिट्स जो है अगर कोई फ्लिप्ड हो गई हैं तो उनको देखने के लिए ये चेकसम यूज किया जाता है, और ये ट्रांसमिट किया जाता है पैकेट के साथ ही सेंडर साइड से, और रिसीविंग साइड जो है इसको चेक करती है कि जो सम है अकॉर्डिंग टू द डेटा वो सम मौजूद है या नहीं है। तो लाइक इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ट्रांसमिटेड हुआ है ये 5 और 6, पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 6 है, अब इनका सम बनता है 11, ठीक है जी। तो ये रिसीविंग साइड पे जब पहुंचा है तो 5 की बजाय 4 पहुंचा है और 6 जो है एज इट इज चला गया। अब इनका जो सम बनता है दैट इज 10, जो कि 11 नहीं है, ठीक है ना। जो कि चेक सम फील्ड में जो सेंड हुआ है वो 11 हुआ है, जब रिसीविंग साइड पे उसने देखा है चेक सम फील्ड को चेक किया तो उसमें 11 था, लेकिन जब उसने प्लस करके देखा रिसीवर ने तो वो 10 बन रहा था। तो इसका मतलब है कि देर इज सम एरर यहाँ पे, रिसीवर कंप्यूटेड चेकसम और जो सेंडर कंप्यूटेड चेकसम था, ठीक है, उसमें डिफरेंस आ रहा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका मतलब है कि देयर इज सम फ्लिप बिट्स इन द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कुछ बिट्स जो है वो फ्लिप्ड हो गई, जिसकी वजह से डेटा जो है वो उसमें एरर आया।
तो अब ये जो है सेंडर क्या करता है कि ट्रीट करता है कंटेंट्स ऑफ द यूडीपी सेगमेंट इंक्लूडिंग यूडीपी हेडर फील्ड्स एंड आईपी एड्रेस एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर्स। यानी यूडीपी हेडर फील्ड्स को भी वो ले लेता है साथ ही, और आईपी एड्रेसेस को भी, उन तमाम को ये एज ए सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर्स लेता है, ठीक है जी। और फिर क्या करता है कि उनको क्या करता है, एडिशन कर लेता है उनकी, वंस कॉम्प्लीमेंट सम लेता है उसका, सम जो ले के पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेता है ऑफ द सेगमेंट कंटेंट, ठीक है जी। उसके बाद चेकसम वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाती है चेकसम फील्ड के अंदर, राइट। अब ये रिसीवर साइड पे जो क्या होगा कि कंप्यूट किया जाएगा चेकसम ऑफ रिसीव्ड सेगमेंट, ठीक है, उसका चेकसम कंप्यूट होगा। तो चेक किया जाएगा इफ कंप्यूटेड चेकसम इक्वल्स द चेकसम फील्ड वैल्यू, तो अगर नॉट इक्वल है तो एरर आ गया, और अगर इक्वल है तो कोई एरर नहीं आया। लेकिन ये भी हो सकता है कि इक्वल हो और फिर भी एरर हो, ठीक है। वो कैसे हो सकता है उसके ऊपर हम देखते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे दो 16 बिट इंटीजर्स है आपके पास, ठीक है, और इनको बाइनरी में आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो इनका सम जो है वो ये नीचे दिखाया गया, ये सम आ गया, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये जो कैरी होता है बेसिकली उसको रैप अराउंड कर लिया जाता है और उसको भी ऐड कर लिया जाता है बीच में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि चेकसम फील्ड जो है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया गया, जैसे पहले बात की थी कि जो सम आएगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके फिर उसको चेकसम फील्ड में रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर जो एक पहला इंटीजर था उसकी जो ये अगर हम एलएसबी से स्टार्ट लें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और उससे एक साथ जो बिट है सेकंड, बेसिकली आप कह लें कि जो फर्स्ट टू बिट्स हैं इसकी, ठीक है जी, उनको अगर देखेंगे उनकी वैल्यूज फ्लिप्ड हो जाती हैं, 1 0 हो जाता है, 0 जो है वो 1 हो जाता है, राइट। और नीचे देखें सेकंड इंटीजर की जो फर्स्ट टू बिट्स हैं उसमें 0 1 हो जाता है और 1 0 हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि सम के ऊपर ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम जो है वो सेम रहेगा। लेकिन क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया 453, ठीक है, 453 ट्रांसमिट किया, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि अब फाइनली अगर जो 453 था वो 3 हो गया और सेकंड जो है 354 हो गया, तो सम तो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो जो 16 बिट इंटीजर में उसने डिवाइड किया था, हर इंटीजर पे जो है वैल्यू फर्क हो रही है, डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब है जो एक्चुअल डेटा था, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, वो डिफरेंट हो चुकी है, राइट। लेकिन सम उसका सेम आ रहा है। तो इस वजह से ये हम कहते हैं इसको कि ये वीक प्रोटेक्शन है, ठीक है। चेकसम जो है, इंटरनेट चेकसम का जो तरीक़ेकार है, जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड है, टेक्निक है, दैट इज द वीक प्रोटेक्शन, राइट। लेकिन एरर इसमें डिटेक्ट होता है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा जब इक्वल जो है फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, तो ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर हम उसको एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इवन दो नंबर्स हैव चेंज्ड, बिट फ्लिप्स, नो चेंज इन द चेकसम, चेकसम में कोई चेंज नहीं आपको पता चलेगा। तो समरी इसकी क्या होगी कि नो फ्रिल्स प्रोटोकॉल है, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है यूडीपी में। सेगमेंट में बी लॉस्ट, डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर, बेस्ट एफर्ट सर्विस है, सेंड एंड होप फॉर द बेस्ट। यूडीपी हैज इट्स प्लसेस, प्लसेस क्या है इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं कि नो सेटअप हैंडशेकिंग नीडेड, नो आरटीटी इनकर्ड, कैन फंक्शन व्हेन नेटवर्क सर्विस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है जी। और हेल्प्स विद रिलायबिलिटी, यानी हेल्प इसमें रिलायबिलिटी कुछ प्रोवाइड की जाती है थ्रू चेकसम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम फिर जो है हम टीसीपी को देखेंगे इन डिटेल, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से टीसीपी रिलायबिलिटी हमें कैसे प्रोवाइड करता है। जो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर होगा आगे यूडीपी टीसीपी में, वो रिलायबिलिटी है कि वो रिलायबिलिटी हमें कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको डिस्कस करेंगे टीसीपी को। थैंक यू वेरी मच।